गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सुबह की कहते हैं सुबह का दिन जो है वो हमें लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है दिन की शुरुआत हमेशा देखा है या तो लोग योगा करके करते हैं, भगवान का नाम लेकर करते हैं। और हम दिन की शुरुआत करें भगवान के नाम के साथ साथ करंट अफेयर्स की, ताकि हमें पता हो कि करंट अफेयर्स क्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेपर के बेसिस पे, तो पेपर के बेसिस पे अगर हमें पढ़ना है तो हमारे लिए जो है करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट। बट चलिए शुरू करते हैं भगवान के नाम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू दिल्ली इज द 40th safe city in the world as per the Safe City Index 2021, which ranked 60 global cities for the level of urban safety. The index is released by which organization? हाल ही में न्यू दिल्ली को जो है, जो हमारी कैपिटल है भारत की, उसको 48 सेफ सिटी का जो है रैंक दिया गया है। सेफ सिटी इंडेक्स का रैंक दिया गया और सेकंड रैंक दिया गया है आपके बॉम्बे को, यानी मुंबई को। इट्स 50th रैंक, राइट। तो ये किसको दिया गया है? आपका मुंबई को, राइट। तो ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? नो। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये कब बनी थी? 1946 में बनी थी। और इसके जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? आपका लंदन में। तो ये जो सेफ सिटी इंडेक्स है कि ये सेफ कितने पैरामीटर्स या कितने इंडिकेटर्स लेता है? ये 75। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो इस इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें आती है? डिजिटल, राइट, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस बेसिस पे जो है आपका किया जाता है सेफ्टी इंडेक्स, जो 0 से 100 तक का है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स है, जैसे आप, मैं पैरामीटर्स आपको बताती हूँ। 0 से 25 इज द वेरी लो सेफ्टी। 25 से लेकर आप 0.1 से लेकर 50 सेफ्टी रीजंस, मीडियम सेफ्टी मान के चलिए। 50 से लेकर आपका 75.1 से लेकर 75 तक वेरी सेफ्टी एरियाज या हाई सेफ्टी एरियाज एंड हाई सेफ्टी एरियाज। और 75 से लेकर 100 का पैरामीटर जो है दैट इज द वेरी हाई सेफ्टी, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है, और अगर आपका देखा जाए इंडिया की दो स्टेट्स, एक आई है मुंबई और एक आई है दिल्ली। दिल्ली को सेफ्टी इंडेक्स में डाला गया है और आपका मुंबई जो है दैट कम्स इन, क्योंकि 50th रैंक है। 50th रैंक है तो ये भी सेफ्टी में। दो सिटीज को माना है, 60 सिटीज हैं, जिसमें से कहा जाता है कि ये, अब देखिए इस सिटी में अगर देखा जाए वर्ल्ड के हिसाब से 20th टॉप 10 में यूएस भी एंटर हुआ है, राइट। तो ये याद रखना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मदनेश कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मेहरदा, प्रिया रंजन या अभय कुमार सिंह? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इसमें जॉइंट सेक्रेटरीज जो हैं चुने गए हैं, ठीक है। ये जो है एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई है, उस अपॉइंटमेंट कमेटी के बेसिस पे जो है ये जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया है, ठीक है। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है किसके बेसिस पे जॉइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं? एक अपॉइंटमेंट कमेटी के बेसिस पे, जिसको हेड कौन करता है? मिस्टर मोदी, यानी पीएम, ठीक है। जिसमें जो है कहा जाता है कि इतने सारे कुछ मिनिस्टर्स को ऐड किया है, कुछ सेक्रेटरीज बनाए कि इनको बाहर निकाला है। तो अगर देखा जाए तो ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आती है मिस्टर अमित शाह के अंडर, क्योंकि वो होम अफेयर्स में भी आती है और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी उन्हीं के पास है। तो आंसर इज अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी इंक्लूड किए हैं इन्होंने, जैसे आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में इंक्लूड किया गया है। देन कई जगह पे नए जो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। विच एजेंसी हैज लॉन्च फोरम फॉर द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन द पार्टनरशिप विद
वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ किसने भारत के साथ साझेदारी में किस एजेंसी ने फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब ये क्या है, इट्स टू रिड्यूस, मतलब जितने भी कार्बन एमिशंस हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो कमेटी है दैट इज़ टू ब्रिंगिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जितनी भी पॉल्यूटेड गैसेस हैं उनके लेवल को कम लाने के लिए। तो किसके साथ इसने, WRI इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है उसने किसके साथ की है, नीति आयोग के साथ। किसके साथ की है, नीति आयोग। और अगर मैं बता दूं, दिस इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना भी कंट्री इंक्लूड करता है, आपकी इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। और ये बनी कब थी, दैट इज 221 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी डील कर रही है इन चीज़ों को। Next, what is the name given to the mission undertaken by Indian government for evacuating its citizens from the Taliban occupied अफगानिस्तान? नाउ एक और चीज़ मैं आपको आज बता दूं, अब अफगानिस्तान का नाम जो है दैट इज चेंज्ड। अफगानिस्तान का नाम जो है दैट इज तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान। इस नाम से अब अफगानिस्तान जाना जाएगा। तो आपको पता है तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के मेजर एरियाज पे कवर कर लिया और कितनी लोगों को परेशानियां आई हैं। तो जो अफगानिस्तान में 6, ठीक है, और जितने भी इंडियंस वहाँ पे थे उनको इवैक्यूएट कर लिया, उनको बुला लिया। 78 जो लोग हैं या 78 पीपल को जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है। किसके हेल्प से, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जो है ये मिशन जो है लॉन्च किया है, और एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। इवैक्यूएट इसलिए किया गया है ताकि जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना। तो ये किसके बेसिस पे, क्या ऑपरेशन है, वीर शक्ति, शिव शक्ति, काली शक्ति या देवी शक्ति? तो आंसर इज देवी शक्ति। देवी शक्ति है कि जितने भी भारतवासी स्पेशली सिख्स जो भी हैं हमारे, वो और जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन देवी शक्ति। Which city has topped the Safe Cities Index 2021? हाल ही में अभी हमने पढ़ा कि सेफ सिटी इंडेक्स जो है वो आपका कौन देता है, एक आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो आपका है सेफेस्ट सिटीज, इसमें कितनी सिटीज निकाली गई हैं, 60 सिटीज, जिसमें से टॉप सिटी कौन, देखिए इंडिया में न्यू दिल्ली 48 रैंक पे आई है, तो मुंबई 50th रैंक पे आई है। तो अगर टॉप किसने किया है, टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी या कोपेनहेगन? तो सबसे ज़्यादा टॉप जो है वो है डेनमार्क, दैट इज इन फर्स्ट पोजीशन। टोरंटो जो है दैट इज इट्स रैंक इज कितने परसेंट, 82.2, दैट इज इन सेकेंड। देन उसके बाद सिडनी है, सिडनी जो है ये 4th रैंक पे आती है, इट्स 80 पॉइंट समथिंग। देन टोक्यो जो है दैट कम्स इन 5th पोजीशन। तो आपका देख लीजिए सिंगापुर नहीं है, टोक्यो जो कि 5th है, सिडनी जो कि आपका 4th पोजीशन पे है, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। सो डेनमार्क और या फिर आपका कोपेनहेगन जो है ये 1st रैंक पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड वंचुआ फेस्टिवल 2021? किस राज्य ने वंचुआ फेस्टिवल जो है मनाया है, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? तो अगर हम इसमें नॉर्मली वंचुआ फेस्टिवल जो है आपका ये फॉर द कहते हैं हार्वेस्ट, कटिंग ऑफ द क्रॉप्स की कटिंग के बेसिस पे मनाया जाता है। इसको लालुंग भी बोलते हैं, लालुंग, ठीक है। ये मणिपुर और उसमें भी मनाया जाता है, पर बेसिकली ये जो स्टेट है ये किसने जो है इसका, ये है असम। और असम के सीएम कौन है, मिस्टर हिमंता बिस्वा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल appointed by the RBI which has suggested 4-tier structure for the urban cooperative banks? देखिए आरबीआई ने अभी 4 टायर्स जो हैं फॉर यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 टायर स्ट्रक्चर को बनाया है। एम राजेश्वर राव, जानकीरामन,
NS विश्वनाथन या फिर सुदर्शन सेन। तो ये जो है आपका इसमें कौन आएगा, देखिए RBI ने कौन कौन से टायर्स यानी 4 टायर्स कंटेन किए हैं। फर्स्ट टायर कितना है 100 करोड़, ठीक है। आपका सेकेंड टायर जो है, सेकेंड टायर दैट इज 100 to 1000 करोड़। थर्ड टायर जो है दैट इज 1000 to 10,000 करोड़ आपका, और फोर्थ टायर है 10,000 करोड़ से लेकर आपका ओवर अबव। ये 4 टायर्स इसके बेसिस में कि इतनी जो है मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इन 4 टायर्स में अपनी लिमिट्स को कवर करना है। तो इसके लिए एक जो पैनल बनाया गया है, उस पैनल के हेड कौन है, मिस्टर NS स्वामी विश्वनाथन, ठीक है। RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज द गवर्नर जो है आपके, मतलब ये 1935 में बनता है, हेडक्वार्टर है मुंबई। देखिए स्टैटिक जीके का भी पार्ट आता है। द प्रेस्टिजियस श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड इज गिवन बाय विच गवर्नमेंट। जो आपका श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड है वो कौन सी स्टेट आपको देती है। तो ये जो बसवा अवार्ड है ये कौन देता है आपको, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कन्नड़। एंड किसने दिया है बसवा अवार्ड जो है श्री बसवा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसकी, उस राज्य की, स्टेट की। तो ये जो है इनका जो नाम है दैट इज वी सुनील कुमार को जो है प्रेजेंट किया है, किसको, रविंदु को अवार्ड प्रेजेंट किया है। तो ये कहाँ के हैं, बेंगलुरु, ठीक है। रविंदु काल शेखर काल केशरा, ठीक है। तो वी सुनील कुमार और रविंदु और काल केशरा जो हैं उनको अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना, बसवा इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, आपके रविंदु। कॉमेडियन सीन लॉक हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। कॉमेडियन सीन लॉक जो हैं वो ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और इनकी जो बुक्स है ना, उन बुक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या है। एक बुक है इनकी जिमी क्या, देन 15 स्टोरीज हाई। कौन कौन सी बुक्स है, कॉमेडियन है, फेमस कॉमेडियन है ये। और इनकी जैसे 15 स्टोरीज हाई, 15 स्टोरीज हाई, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा ना वो नॉवेल्स वगैरह कई लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। जेली हिल, ये सारी जो हैं आपकी कॉमेडियन सी क्लॉक जो है इन्होंने मतलब ये हाल ही में मरे। और ये मरे किसकी वजह से, कैंसर की वजह से, ठीक है। ये कैंसर की वजह से एट द एज ऑफ 65 ईयर्स जो है इनकी डेथ हो गई है। ये कहाँ के हैं, ये हैं ब्रिटेन के। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ छोड़ जाते हैं कि कौन पूछेगा डेथ के बेसिस पे, पर पूछा जाता है। आइकॉनिक वीक इज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ, आइकॉन एक वीक मनाया जा रहा है, एक हफ्ता, कब से, 23 से लेकर 28 अगस्त तक, 23 to 28 अगस्त तक, ठीक है। कौन बना रहा है, मिस्टर अनुराग ठाकुर। ताकि किसके लिए मनाया जा रहा है कि इसमें जो है जन भागीदारी, जन भागीदारी का मतलब है कि जितने भी हमारे पीपल हैं उनको इंडिया के कल्चर के बारे में, खासकर जो हमारे भारत के टाइम पे जिन्होंने हमारे भारत को छुड़वाने के लिए कहा जाता है अपना स्ट्रगल किया है, उसके बारे में हर जगह जो है प्रोत्साहन करना। तो वो क्या है, मतलब उनके बारे में बताना, उनसे रिलेटेड जो है अवेयर करना। जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, आपके दिल्ली दूरदर्शन पे उनका ब्रॉडकास्ट या हिस्ट्रीज बताई जाएगी। किसने लॉन्च किया, अनुराग ठाकुर ने, जो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो उन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखिए नमामि गंगे इज द प्रोग्राम जो कि 2015 में क्या था, टू क्लीन द गंगा, क्योंकि गंगा इज द सेक्रेट रिवर और गंगा की सफाई के लिए ये प्रोग्राम चलाया। डेली 2047 इज बेसिकली डील किसने किया है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा है कि दिल्ली 2047 तक एक स्मार्ट सिटी बनेगा। और
किसकी तरह बनेगा? सिंगापुर। ये अगस्त में ही लॉन्च किया है उसने, ठीक है, उन्होंने। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था एंड इट्स रिलेटेड टू क्लीन भारत। स्वच्छ भारत मिशन जिसपे लॉइन एंड लोगो किसका है? चश्मा ऑफ महात्मा गांधी। ये उनके उपलक्ष्य में 2 फेजेस हो गए, एक 14 और अब एक 19 से इनका फेज चल रहा है, तो ये सेकेंड फेज पे है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये कोविड के दौरान मिस्टर मोदी ने इस भारत को, इस चीज़ को इनिशिएट किया है। तो जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उस पे लोगों को ये अवेयर कराया कि हर कोई अपने पे डिपेंडेंट हो। तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रेजिलिएंट, और ये किसने बताया है? आपके मिस्टर मोदी ने। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव दैट इज द 75th इंडिपेंडेंस, जो कब तक चलेगी? 247 तक मनाया, 223 तक मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक जो है, मतलब 223 तक इसका जो है पूरा करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि इस टाइम जो है ये आज़ादी का महाउत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ बाक इंडिया। सीईओ ऑफ बाक इंडिया का सीईओ कौन है? तो ये कौन है आपका? नकुल चोपड़ा। In which state world first biobank in Ayurved is going to set up? मतलब पहला आयुर्वेद बैंक जो है ये कहाँ पे बना है? तो ये फर्स्ट आयुर्वेद बैंक जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, एक सेकेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा ऑफ आयुर्वेदा, जिसके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो है हेल्थ क्वेस्ट के बेसिस पे है। तो ये 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है सारी मतलब आयुर्वेदा के बारे में इम्प्लीमेंट करना, आयुर्वेद, क्योंकि आज के टाइम पे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है योगा या फिर आयुर्वेदा। तो इसके लिए किसने इनॉग्रेट किया है? मनसुख लाल मांडविया नहीं, बलराम भार्गव नहीं, हर्षवर्धन नहीं, डॉक्टर के सिवान। ये किसने किया है? इसरो के चेयरमैन है। तो इन्होंने जो है और कहा जाता है कि ये हेल्थ क्वेस्ट के बेसिस पे जो है डील किया जाएगा, जहाँ पे लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि उनका जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो रहा है, और जीरो जो लेवल होता है वो क्या है, और जीरो ट्रांसफर जीन्स कौन से होते हैं उससे रिलेटेड ये बताया जाएगा। नाउ ये तो थे आपके करंट अफेयर्स। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था करंट अफेयर्स। एक दिन आपकी डबल क्लास लगी थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आई डोंट नो कैसे लगी, शायद गलती मानूंगी इसके लिए। अब आपके हैं दीज आर द होमवर्क सेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी मैंने 3 पेपर्स ऐसे देखे हैं जिसमें फेब्रुअरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप प्लीज़ अपना करंट अफेयर मत छोड़ के जाइए, होमवर्क है ये। महाभाव ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड इन। महाभाव ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव जो है, पहल है जो हाल ही में चर्चा में थी, वो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई थी? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या बिहार? ये ऑप्शंस है। युद्ध अभ्यास इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जापान, यूएस, श्रीलंका या फ्रांस? Which country reported the world's first case of bird flu strain H5N8 being transmitted to the human being? कौन सा ऐसा देश है जिसमें फर्स्ट टाइम बर्ड फ्लू के वायरस को देखा गया जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है? चाइना, रशिया, इंडिया या इंडोनेशिया? ये क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लीजिए। Dr. Syama Prasad Mukherjee Institute of Medical Sciences and Research has been set up by which institution? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल साइंसेज का, वो कहाँ पे सेटअप, कौन सेटअप कर रहा है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization in India is to co-chair 2021 Asia Economic Dialogue? पुणे इंटरनेशनल सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद या बिट्स पिलानी? तो ये थे आपके क्वेश्चंस।
और अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो प्लीज़ फीडबैक दें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन होमवर्क के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ये आप ही के काम आएंगे। आपके साथ एक और सेशन, मतलब आपका करंट अफेयर प्रीवियस भी चल रहा है और करंट भी चल रहा है। अगर आपका अभी रिसेंटली आता है तो नेक्स्ट पेपर्स में आ सकता है, तो इस चीज़ को अटेम्प्ट कीजिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू सुमन सोनी जी, रिंकू भाटिया जी, एक डेवियल सनी है, उनको भी थैंक यू। और अक्षय, मिस्टर अक्षय, थैंक यू सो मच। प्रियंका महाजन, प्रीति शर्मा जी, इंग्लिश की क्लासेस जो हैं अभी आप जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, धीरे धीरे इसमें इन्हांसमेंट करती चलूँगी। अभी ज़रा टाइम का आप देख रहे हो, टाइम बाउंडेशंस की वजह से, पर थोड़ा टाइम दीजिए इंग्लिश की क्लासेस को। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे उस क्लास या उस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके आगे वो टॉपिक लाया जाए। बाकी ये चीज़ें हैं कि आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ करंट अफेयर्स को और होमवर्क को ज़रूर अटेंड कीजिए। प्रिया डोगरा हैं, सुमन सोनी जी हैं, आपकी रिंकू भाटिया जी हैं, प्रियंका महाजन जी हैं, देन वंदना शर्मा, वंदना देवी, एवरीबडी, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं उन सभी को शुक्रिया। शमा जी हैं, जितने भी नाम मैं ले रही हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए भी। तो प्लीज़ अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो होमवर्क को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेशक आंसर नहीं दे रहे पर उन क्वेश्चंस को जरूर देख रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर जिसका भी पेपर होता है, ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट मान के ही चलिए, जिसका पेपर अभी संडे को है, प्लीज़ शेयर मी ऑन। एक पेपर जरूर सॉल्व करना चाहूँगी, पूजा गुप्ता, अगर आप लाओगे तो मैं आपका पेपर शेयर कर दूंगी @gmail.com। इस पे मुझे आप अपना पेपर PDF भेज दीजिए। कोई भी पेपर जिसका भी होता है तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आप भेजोगे, और मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा सॉल्व करके आपको दूँ। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड रिकमेंड जरूर कीजिए। फेसबुक पेज पे मुझे पूजा गुप्ता के नाम से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए पेज को। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप कहीं भी शेयर कीजिए, पर शेयर जरूर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। देखते हैं आप कितने लोग मुझे जो संडे का पेपर है वो कितने लोग शेयर करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कैंडिडेट्स जिनका संडे को पेपर है, या वो ध्यान से पेपर कीजिए। आपकी मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत है, हम सिर्फ एक जरिया हैं, पर आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। तो थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, रिकमेंड करना ना भूलिए। थैंक यू पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। टेक केयर, बाय बाय एंड stay fit, stay cool and stay healthy. Good night, good morning and have a nice day.